हमारी आज की कहानी है बड़ों का सम्मान। सुबह का समय था। रसोई में अदरक की चाय और पकाते पराठों की खुशबू फैल रही थी। मानसी बड़ी तेजी से हाथ चलाते हुए नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। तभी कमरे से एक गुस्से भरी कड़कती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मानसी, मानसी, अरे कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। आवाज इतनी कड़क और तल्ख थी कि उसका दिल सिहर उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी जल्दी पराठे सेक कर तवे से उतारा, गैस बंद की और जल्दी जल्दी हाथ पोंछते हुए कमरे की तरफ भागी। उसके कमरे में पहुंचने से पहले ही वो फिर से गरज पड़ा। मानसी, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? जी क्या हुआ? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी पहली आवाज में ही मेरे सामने हाजिर हो जाया करो। कहते हुए मानव ने अपनी शर्ट उठाई और मानसी की तरफ फेंकते हुए बोला, आज मुझे ये शर्ट पहनकर ऑफिस जाना है। इसे अच्छे से इस्त्री कर दो। मानसी ने जल्दी से मानव की शर्ट उठाई और उसे इस्त्री करने लगी। तभी बाथरूम से मानव की आवाज आई, अरे मानसी, तौलिया क्यों नहीं रखा? जल्दी तौलिया लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। मानसी इस्त्री छोड़कर जल्दी जल्दी तौलिया लेने गई। बाथरूम के दरवाजे पास पहुंचकर उसने तौलिया अंदर बढ़ाया। ये लो, ये भी तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? मानव ने खींचते हुए तौलिया झपटा। मानसी इस्त्री करने के लिए पलटकर जल्दबाजी में आगे बढ़ने लगी तो पैर पलंग के कोने से टकरा गया। दर्द के कारण उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कराहते हुए पैर को सहलाया और फिर तुरंत शर्ट पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी नजर शर्ट पर पड़ते ही वह सन्न रह गई। शर्ट का एक हिस्सा जल चुका था। हे भगवान, अब क्या होगा? मानसी के होंठ फड़कने लगे। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और मानव बाहर आ गया। मेरी शर्ट तैयार है, उसने गुस्से में पूछा, लेकिन मानसी कुछ बोल ही नहीं पाई। जैसे ही मानव ने जली हुई शर्ट देखी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुमने ये क्या कर दिया? ये मेरी फेवरेट शर्ट थी, वह गरजा। सॉरी, वो गलती से। मानसी ने सफाई देने की कोशिश की तो मानव चिल्लाया, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। तभी पास के कमरे से ज्योति, मानव की बड़ी भाभी, बड़ी शान से अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में अजीब सी आत्ममुग्धता थी। अरे देवर जी, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? एक शर्ट ही तो जली है और आपको तो पता ही है कि इस बेचारी से कोई काम ढंग से नहीं हो पाता। मैं भी आपके भैया की शर्ट लेकर आती हूँ, आप वह पहनकर ऑफिस चले जाइएगा। वैसे एक बात कहूँ, अगर आपने मेरी बहन से शादी की होती तो बात कुछ और होती। ज्योति ने अपनी मुस्कान को और चौड़ा करते हुए कहा। उसकी बातों के पीछे छिपा व्यंग्य मानसी के दिल में चुप गया, लेकिन किसी तरह उसने अपने आंसुओं को रोका। ज्योति के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। मानसी ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात जुबान पर लाने की कोशिश की। आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मुझसे आराम से भी बात कर सकते थे। क्या हर बात पर चिल्लाना जरूरी है? ये सुनते ही मानव ने मानसी की ओर घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? इसमें भी मेरी गलती है? नहीं, मैं दोष नहीं दे रही, बस ये कह रही हूँ कि। मानसी ने संभलते हुए कहना चाहा, पर मानव का क्रोध से लाल हुआ चेहरा देखकर उसकी आवाज टूटने लगी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए? मानसी के बाल पकड़ते हुए मानव बोला। छोड़िए मुझे। कहते हुए मानसी ने बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से अपने बाल छुड़ाए। मैं भी इंसान हूँ, इस तरह का व्यवहार सहन करना मेरे बस की बात नहीं है। मानसी की आवाज रुआसी हो गई। मानव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। अच्छा, क्या करोगे तुम? बोलो ना। कहते हुए मानव ने एक के बाद एक जोरदार तमाचे मानसी की गाल पर जड़ दिए।
थप्पड़ की आवाजों से पूरा कमरा गूंज रहा था। मानसी का सर चकराने लगा था। वह सदमे में थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह खामोश रही। दरवाजे के पास खड़ा 5 साल का अंश यह सब देख रहा था। जहां एक तरफ उसकी मां सहमी हुई खड़ी थी, वहां दूसरे ओर अपने पापा की आग उगलती आंखें देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज वो उसे मार ही डालेगा। उसकी मासूम आंखें पिता की इस हरकत से डर और दर्द से भर गईं। वह दौड़कर अपनी मां के पास पहुंचा और उसके गले से लिपट गया। पापा, आप मम्मी को मत मारो, अंश चिल्लाया। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। मानव अंश की आवाज सुनकर गुस्से से तमतमाते हुए बोला, अपनी माँ की तरह बहुत बोलने लगा है तू भी। लगे हाथ आज तेरी भी अकल ठिकाने लगा ही देता हूँ। कहते हुए वह जैसे ही अपने बेटे पर हाथ उठाने लगा तो मानसी उसके आगे आ गई। नहीं, मेरे बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मानसी ने अंश को अपने सीने से लगाते हुए लगभग चीखते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रहे थे। इधर मानव गुस्से से उबलते हुए मानसी को बुरी बुरी गालियां देने लगा और कुछ देर बाद कोई दूसरी शर्ट पहनकर गुस्से में उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद करने की आवाज के साथ घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मानसी घुटनों के बल बैठ गई और अंश को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अंश ने रुआसी आवाज में पूछा, लेकिन मानसी के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। दोनों देर तक एक दूसरे से चिपके बैठे रहे। मानसी अंश को सहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर भी एक तूफान उमड़ रहा था। मानसी की आंखों में बीते वक्त की यादें तैरने लगी। मानसी एक साधारण और संस्कारी लड़की थी। जब वो केवल 10 वर्ष की थी तो उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने की थी। चाची को उससे कुछ खास लगाव नहीं था, लेकिन चाचा उसका बेहद ख्याल रखते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मानसी एक कॉलेज में लेक्चरर लग गई। जल्दी से एक अच्छा लड़का देखकर उसके हाथ पीले करना चाहते थे उसके चाचा जी। वहीं मानव राधे श्याम जी का छोटा बेटा था। राधे श्याम जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह चाहते थे कि उनके रहते ही उनके छोटे बेटे का भी विवाह कर दिया जाए। राधे श्याम जी और मानसी के चाचा सुरेश जी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। एक बार सुरेश जी के घर आए राधे श्याम जी ने मानसी को देखा। मानसी अच्छी पढ़ी लिखी तो ही थी, साथ ही साथ घर के काम में भी वो सुघड़ थी। राधे श्याम जी उसकी शालीनता और व्यवहार से इतना प्रभावित हुए कि वहीं पर अपने बेटे मानव के लिए उसका हाथ मांग लिया। सुरेश जी भी इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। मानव की भाभी ज्योति, जो एक काबिल और चालाक व्यक्तित्व की महिला थी, इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि मानव की शादी उसकी छोटी बहन नीतू से हो। ज्योति को लगता था कि उसकी बहन घर पर उसका वर्चस्व बनाए रखने में मदद करेगी। ज्योति ने राधे श्याम जी से कहा, पापा जी, मानसी भली ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी बहन से उसका कोई मुकाबला नहीं है। और फिर मानव तो अच्छा पढ़ा लिखा है और खूब कमाता है। मानव जैसे लड़के के लिए लड़की भी लाखों में एक होनी चाहिए। लेकिन राधे श्याम जी ने ज्योति की बातों को नजरअंदाज करते हुए मानव को इस रिश्ते के लिए मना लिया। मानव और मानसी की शादी धूमधाम से हुई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। शादी के बाद मानसी ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि मानव ये चाहता था कि उसकी पत्नी घर पर रहकर घर का काम संभाले। मानसी ने पूरी कोशिश की कि वह घर के सभी सदस्यों को खुश रखे। उसने ज्योति की भी इज्जत की और उसे हमेशा बड़ी बहन का दर्जा दिया। लेकिन ज्योति को मानसी का यह व्यवहार दिखावा लगता था। उसे यह बात मंजूर नहीं थी कि मानसी घर में सबका प्यार और सम्मान पा रही है, इसलिए वो हमेशा मानसी को नीचा दिखाने की फिराक में रहती।
एक दिन जब मानसी अपने मायके गई हुई थी तो ज्योति को मौका मिल गया और मानव के पास आकर बोली, देवर जी, आप तो बड़े पढ़े लिखे और मॉडर्न हैं। ये मानसी आपकी बराबरी की नहीं है। वहाँ आप इतने स्टाइलिश और हैंडसम, और कहाँ वो साधारण सी दिखने वाली लड़की। मानव ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सोच पर असर पड़ने लगा। धीरे धीरे मानव का व्यवहार मानसी के प्रति कठोर और रूखा होने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे डांटना मारना तो आम हो गया था। मानसी इस बदलते हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। उसने कई बार मानव से बात करने की कोशिश की, लेकिन मानव का जवाब हमेशा कटु और आक्रामक ही रहा। इस बारे में मानसी ने जब अपनी सास से बात की, तो सास ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वह हैरान रह गई। बहू पति पत्नी के बीच तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं, उन्हें ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। किसी तीसरे के सामने रोने की बजाय इन बातों को कमरे के भीतर ही सुलझाना चाहिए। इतना कहकर उसकी सास ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन उसके ससुर राधे श्याम जी उसकी हालत समझ पा रहे थे। अक्सर वो अपने बेटे मानव को अकेले में समझाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन मानव एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। इधर राधे श्याम जी, जो कि दिल के मरीज थे, एक दिन उन्हें दिल में तेज दर्द उठा। इससे पहले कि घर वाले उन्हें अस्पताल पहुंचा पाते, वे भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद तो जैसे मानव को खुली छूट मिल गई अपनी मनमानी करने की। शादी के करीब 1.5 साल बाद मानसी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसे लगा था कि अब मानव का व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन यह शायद उसका वहम ही था। अब मानव शराब पीकर घर आता। दरवाजा खोलते ही शराब की दुर्गंध पूरे घर में फैल जाती। मानसी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती और रात को अपने बेटे अंश के साथ जागती रहती, लेकिन मानव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप इतनी देर रात तक बाहर रहते हैं, पीकर आते हैं, कम से कम थोड़ा ख्याल तो रखें। एक दिन मानसी ने हिम्मत जुटाकर कहा। क्या कहा? इस बात का ख्याल करूं मैं? अरे मैं काम करता हूँ, घर चलाता हूँ, और तू क्या करती है? रोटियां पकाती है और बच्चे को संभालती है। तुझे मेरी कद्र होनी चाहिए। तू मेरे घर में रह रही है, मेरे पैसों पर पल रही है, और मुझे ही सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। मानव ने चिल्लाते हुए पास रखा ग्लास जमीन पर पटक दिया और मानसी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पति के व्यवहार से परेशान मानसी ने पूरी रात जागते हुए काटी। अगली सुबह जब मानव सो रहा था, मानसी रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी उसकी जेठानी ज्योति वहां आ गई। अरे मानसी, रात को फिर कुछ हुआ क्या? गाली गलौज की आवाज तो मेरे कमरे तक आ रही थी। ज्योति ने एक मुस्कुराहट के साथ व्यंग्य करते हुए कहा। मानसी ने कुछ नहीं कहा और सिर झुकाए काम करती रही। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम इस घर के लायक नहीं हो। ना तुम अपने पति को संभाल पा रही हो, ना ही घर को। भाभी प्लीज, मैं पहले ही आज बहुत परेशान हूँ, मानसी ने धीमे स्वर में कहा। परेशान तो मानव है तुम्हारी वजह से। उसकी जिंदगी खराब कर दी तुमने, कहकर ज्योति अपना नाश्ता उठाकर चलती बनी। मानसी के सब्र का बांध अब टूटने लगा था, लेकिन अपना दिल हल्का करती भी तो किससे। कुछ सोचकर उसने एक बैग में अपने और अपने बच्चों के कपड़े पैक किए और चुपचाप अपने मायके चली गई। मानसी मायके पहुंची तो उसे लगा था कि शायद यहाँ से उसे कुछ सहारा मिलेगा, उसकी तकलीफ को समझा जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चाची और चाचा के सामने अपनी व्यथा रखी, उनकी प्रतिक्रिया ने उसे भीतर तक झकझोर कर दिया। थोड़ी देर तक चाचा चाची एक अलग कमरे में बातें करते रहे और फिर बाहर निकलकर उसके चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटी, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। कभी कभार गुस्से में आवाज ऊंची हो जाती है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बात को इतना बढ़ाया जाए। तुम्हें समझना चाहिए कि यह सब सहन करते हुए अपनी सभी फर्ज निभाना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। मानसी हतप्रभ रह गई। वह कुछ कह पाती उससे पहले उसकी चाची ने आगे बढ़कर कहा, देख मानसी, लड़कियों का घर तो उनका ससुराल ही होता है। अब तू लड़ झगड़ कर यहाँ आकर बैठ जाएगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमने अपनी बेटी का ब्याह भी करना है। जैसे भी करके अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाओ, चाची ने ठंडे स्वर में कहा। मानसी का धैर्य जवाब दे गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, चाचा, लेकिन मैं उस नर्क में वापस जाना नहीं चाहती। तो उसके चाचा ने गुस्से में कहा, बस अब और बहस मत करो। हम तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं। कल सुबह वापस अपने घर जाओ और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। ठंडे दिमाग से काम लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। उस रात मानसी बहुत देर तक छत को घूरती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। अगली सुबह मानसी चुपचाप अपना बैग उठाकर ससुराल लौट आई। दरवाजा खोलते ही ज्योति की चुपती हुई आवाज सुनाई दी, अरे आ गई महारानी। चाचा चाची 2 दिन भी नहीं रख पाए तुम्हें। मानसी ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि ज्योति को जवाब देने की कोई फायदा नहीं है। उसके बाद के दिन मानसी के लिए और भी कठिन हो गए। अब मानव और ज्योति दोनों समझ गए थे कि मानसी को मायके से कोई सहारा नहीं मिलेगा। मानव का रवैया और कठोर हो गया। वह अब न केवल हर रात शराब पीकर आता, बल्कि जानबूझकर मानसी को और अपने अपमानित करने के लिए परिवार के सामने भी उसे खरी खोटी सुनाने लगा। लेकिन एक दिन अंश बीमार पड़ गया। पूरी रात बुखार में तपते बेटे के साथ मानसी जागती रही। उसने मानव को कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने झुंझलाते हुए कहा, मुझे सोने दो। वैसे भी यह सब तेरा काम है, मेरा नहीं। अगली सुबह जब मानसी ने अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने की बात कही, तो मानव ने स्पष्ट सा जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर के पास जाना है तो ऑटो करके चली जाओ, मेरे पास समय नहीं है। भीतर तक टूट चुकी थी मानसी। उसने डॉक्टर के पास जाकर अंश का इलाज कराया। अपनी इसी जिंदगी को ही वह अपनी नीति मान बैठी थी और इसी तरह से समय बीत रहा था। परंतु आज जब शर्ट चलने की बात पर मानव हैवानियत पर उतर आया था और मानसी के साथ जिस तरीके से उसने मारपीट की, उसे देखकर उसका बेटा अंश बुरी तरह से सहम गया था। माँ के साथ चिपका हुआ वह डर के मारे बस कांपता जा रहा था। अंश की हालत देखकर मानसी सोचने लगी कि आखिर खुद को और अपने बच्चे को नर्क जैसी इस जिंदगी से कैसे छुटकारा दिलाऊं। थोड़ी देर में उसने अपना फोन उठाया और कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप पर हो रही बातचीत को पढ़ने लगी। हर साल उसकी कॉलेज की सहेलियां एक गेट टुगेदर अरेंज करती थीं। आज भी उसी विषय में बातचीत चल रही थी। वह हमेशा उस गेट टुगेदर में जाने में उसके बारे में सोचती, लेकिन हर बार मानव के डर से मना कर देती। इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। 2 दिन बीते। आज गेट टुगेदर का दिन था। मानव के जाने के बाद मानसी भी तैयार हो गई और अंश को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सहेलियों से मिलने पर उसके चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान आई। उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल उससे मिली तो देखते ही बोली, मानसी ये तुम हो, तुम्हें हो क्या गया है? तभी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन कहलाती थी तुम, अब तो चेहरे से रौनक ही गायब है। पहले तो मानसी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान पायल की नजर उसकी गर्दन और बाजुओं पर पड़ी। ये निशान कैसे है मानसी? पायल ने पूछा तो मानसी झेप गई, लेकिन सहेलियों के बार बार पूछने पर उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने अपनी सारी कहानी बयां कर दी, किस तरह वह पिछले कई सालों से मानव के अत्याचार सह रही है। सुनकर पायल की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ देर वो कुछ नहीं बोल पाई।
फिर रूंधे स्वर में बोली, मानसी, क्या तुम्हें अब नहीं लगता तुम अपने साथ साथ अपनी बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने अपनी हिटलर पति का फरमान मानकर नौकरी छोड़ दी। अरे तुम आज के जमाने की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, होशियार हो, फिर कैसे इतना न्याय सहन कर सकती हो? पायल की बातें सुनकर मानसी चुप थी, लेकिन उसकी एक एक बात सीधा उसकी दिमाग पर चोट कर रही थी। जहां बाकी सब लोग नाच गा रहे थे, वहीं पायल और मानसी अपनी बातों में व्यस्त रही। घर लौटते समय पायल ने उसे अपनी गाड़ी से छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसे इतना अवश्य कह गई कि किसी भी समय जरूरत हो तो मुझे याद करना। घर लौटते समय मानसी के दिमाग में कुछ हलचल सी थी। वह घर पहुंची तो देखा उसने राहत की सांस ली कि मानव अभी तक घर नहीं आया था। कहीं उसे पता चल जाता तो मानसी की खैर नहीं थी। अगली सुबह अंश को स्कूल भेजने के बाद मानसी मानव के लिए नाश्ता बनाने में जुट गई। तभी मानव कमरे से बाहर आकर नाश्ता करने ही जा रहा था कि अचानक ज्योति कमरे में आ गई। देवर जी, अपनी पत्नी को काबू में रखिए। पूरे दिन गायब थी महारानी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, आखिर गई कहाँ थी? न जाने कहाँ मटर गश्ती करती फिर रही थी। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ा। इतनी छूट भी अच्छी नहीं है। लेकिन देवर जी, आप उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। मैं तो बस आपको बता रही थी कि आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। ये बात सुनते ही मानव की आंखें अंगार उगलने लगी। वह तेज कदमों से चलकर मानसी के पास गया। मानसी उस समय रोटी पका रही थी, तो उसका मुंह दूसरी ओर था। मानव ने पीछे से उसके बाल पकड़े और घसीटता हुआ उसे रसोई से बाहर ले आया। मुझे बिना बताए तू घर से बाहर गई थी। हिम्मत कैसे हुई तेरी? किससे मिलती है मेरे पीठ पीछे? वो मैं अपनी सहेलियों से। दर्द से कराहती मानसी कहने लगी तो मानव चिल्लाया, मेरी जानकारी के बिना गई कैसे? इस घर में रहना है तो कायदे से रहना होगा, नहीं तो। इससे पहले कि मानव कुछ और कह पाता, उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसके ऑफिस से फोन था। इन सब बातों में वह भूल गया था कि आज उसे जल्दी जाना था। मानव ने उसे झटके जमीन पर पटक दिया और बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल गया। मानसी का शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके मन में जो आग चल रही थी, उसने उसे उठने और कुछ करने की हिम्मत दी। उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि अब उसे अपनी और अपने बेटे की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मानसी ने घर के काम खत्म किए और अपने पुराने लैपटॉप को चालू किया। अपने सारे सर्टिफिकेट्स निकाले और रिज्यूम को अपडेट किया। उसने यह तय कर लिया था कि अब वह आत्मनिर्भर बनेगी। उसने शहर के कॉलेज और स्कूल की वेबसाइट पर जाकर नौकरी की वैकेंसी खंगालनी शुरू की, परंतु देखा कि जहां भी वैकेंसी थी वहां एक्सपेरिमेंट कैंडिडेट की मांग थी। लेकिन उसके पास तो एक्सपीरियंस था ही नहीं, बल्कि अब तो 7 वर्षों का लंबा अंतरकाल हो चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कई जगहों पर ईमेल और आवेदन भेजे। शाम के समय मानसी लैपटॉप पर नजरें गड़ाए नौकरी के किसी संभावित जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर तेज आवाज हुई। मानसी चौंकी। दरवाजा खोला तो सामने मानव खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मानसी ने लिफाफा लिया और अंदर जाकर उसे खोला। उन कागजों में लिखा हर शब्द जैसे किसी हथौड़े की तरह उसकी आत्मा पर वार कर रहा था। तलाक, मानसी ने कांपते हुए कहा। हाँ, मानव ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। और ये भी जान लो कि अंश मेरे पास रहेगा, क्योंकि तुम बेरोजगार हो, कुछ काम धंधा नहीं करती हो, इसलिए उसकी देखभाल करने के काबिल नहीं हो। मानसी ने कागजों को देखा, फिर मासूम से अंश के चेहरे पर उसकी नजर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। एक दिल तो किया कि बुक्का फोड़ के रो पड़े, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया।
अगर आज हार गई तो अंश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। नहीं, कुछ तो करना होगा। उसने संयम से काम लिया और रात भर यह सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। अगली सुबह उसने पायल को फोन किया। पायल, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मानसी की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ मानसी? पायल की आवाज में चिंता झलक रही थी। मानव ने मुझे तलाक देने के बारे में सोच रहा है और वह अंश को मुझसे दूर करना चाहता है। मैं अपने बच्चे से अलग होकर जी नहीं पाऊंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हो सके तो मेरे लिए किराए पर एक छोटा सा घर ढूंढ दो। तो पायल ने तुरंत जवाब दिया, तुम चिंता मत करो। और किराए का घर ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ रह सकती हो हमारे घर पर। नहीं पायल, पहले ही मेरे ससुराल वाले मुझ पर उंगली उठाने में देर नहीं करते। अगर मैं तुम्हारे घर पर आई तो मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए वह लोग इस बात को कोर्ट में मेरे खिलाफ प्रयोग करेंगे। कोई बात नहीं मानसी, मैं तुम्हारे लिए किराए का घर ढूंढती हूँ। और कोई फिक्र मत करना, यह समय है जब तुम्हें खुद को साबित करना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। पायल ने उसी दिन अपने घर के पास ही एक छोटा सा घर ढूंढ दिया। मानसी ने अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक किए, अंश को तैयार किया, साथ ही साथ अपने पास इकट्ठा हुए कुछ पैसे उठाए और मौका देकर चुपचाप घर से निकल गई। शाम को मानव घर लौटा। हमेशा की तरह उसने मानसी को आवाज लगाई, मानसी पानी लाओ जल्दी। लेकिन घर में सन्नाटा था। किचन में झांककर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने अंश के कमरे में झांका, वहां भी खाली था। फिर वह वापस अपने कमरे में आया तो उसकी नजर टेबल पर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। उसने लिफाफा खोला और अंदर से मानसी का लिखा हुआ पत्र निकला। पत्र में लिखा था, मानव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत साल बिता लिए। हर ताने हर दर्द को सहती रही, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। तुमने हमेशा मुझे कमजोर समझा, लेकिन अब मैं अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। तुम्हें जो करना है करो, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मानसी। पत्र पढ़कर मानव का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। वह बौखलाकर सोफे पर बैठ गया। उसने तो मानसी को धमकाने के लिए तलाक के कागज के तैयार करवाए थे, लेकिन अब उसका दांव उस पर ही उल्टा पड़ चुका था। काफी देर मानव इसी सोच विचार में डूबा रहा, लेकिन घर के सभी सदस्य खाना खाकर सोने जा चुके थे। देर रात तक जब मानव को भूख लगी तो उसने रसोई में जाकर देखा। वहां एक थाली में ठंडी रोटियां और सब्जी रखी थी। उसने चुपचाप मन मारकर वही रोटी उठा लिया और अपने कमरे में सोने चला गया। अब उसकी पसंद की सब्जी के साथ गर्मा गर्म रोटियां पकाकर खिलाने वाली मानसी जो नहीं थी उसके पास। अगले दिन भी सब कुछ घर में सामान्य तरीके से चल रहा था। बस आज मानव की कड़कती आवाज पूरे घर में नहीं गूंज रही थी। अब वह बहुत उदास रहने लगा था, लेकिन वह भी अकड़ में था कि मानसी को फोन करके नहीं बुलाएगा। लेकिन अपनी पत्नी की कमी उससे अंदर ही अंदर इतनी खल रही थी कि उसका ऑफिस के काम पर भी ध्यान नहीं था। उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी तो कंपनी ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उसे कहीं और अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उसे कोई छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। वहीं किराए के छोटे से घर में रहते हुए मानसी ने महसूस किया कि ये परेशानियां उसकी ताकत को परखने आई हैं। अपने बेटे को सुरक्षित बचपन और उज्जवल भविष्य देना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था, लेकिन पैसों की तंगी हर दिन बढ़ती जा रही थी। मानसी ने फिर से कई स्कूलों और कॉलेजों में नौकरी के लिए आवेदन भेजी, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती। तो पायल ने उसे हौसला देते हुए कहा, मानसी, कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो ना सही, इतना याद रखो तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे पास है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर बाहर दरवाजे बंद हैं तो क्यों न तुम खुद अपनी किस्मत का दरवाजा खोलो। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है,
अगर इंसान में हुनर हो तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी पहचान बना सकता है। तुम्हारा पढ़ाने का तरीका हमेशा से बेहतरीन रहा है। क्यों ना तुम बच्चों के सिलेबस पर आधारित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालो। मेरी बात पर विचार जरूर करना। पायल के जाने के बाद मानसी खुद से ही बोली, सुझाव तो अच्छा है। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ चाह होती है राह वहाँ अपने आप निकल आती है। मानसी ने अपना स्मार्टफोन उठाया और घंटों मेहनत करके वीडियो बनाने की तकनीक सीखी। 12वीं के बच्चों की परीक्षा नजदीक थी, इसलिए उसने सबसे पहले 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए टॉपिक ढूंढे। अगले दिन मानसी ने पायल के साथ मिलकर वीडियो बनाने की तैयारी की। पायल ने कैमरा सेट किया और मानसी ने पढ़ाना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और पढ़ाने का तरीका इतना सरल कि जटिल से जटिल विषय भी बच्चों के लिए आसान हो गया। पहला वीडियो अपलोड करते वक्त मानसी के मन में संकोच था। क्या कोई उसे देखेगा? उसने पायल से पूछा। पायल ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि लोग खुद ब खुद तुम्हें ढूंढेंगे। बस धैर्य रखो। कुछ ही दिनों में वीडियो पर अच्छे व्यूज आने लगे। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए। एक ने कहा, आपका तरीका बहुत अच्छा है, प्लीज अगले टॉपिक पर जल्दी वीडियो बनाइए। तो किसी ने धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मेरे बच्चे का डर खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे कमेंट से उसका कमेंट बॉक्स भर गया था। मानसी की आंखों में चमक लौट आई। उसने और वीडियो बनाना शुरू किया। वह विषयों को विस्तार से समझाने लगी। दिन रात की परवाह न करते हुए उसने मेहनत करनी जारी रखी। 1 महीने के अंदर ही अंदर हजारों लोग उसके साथ जुड़ गए थे। कुछ समय बाद सोशल मीडिया से होने वाली आमदनी ने मानसी को आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। उसने अंश का एक बेहतर स्कूल में दाखिला करवाया और खुद भी नए कोर्सेज के जरिए अपने ज्ञान को बढ़ाने लगी। उधर मानसी के घर से निकलने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। ज्योति रसोई में बर्तन पटकते हुए बड़बड़ाती जा रही थी। मानव आया और बोला, भाभी अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या? ज्योति ने गुस्से में पलट कर कहा, नाश्ता? हाँ क्यों नहीं, अब मैं यहाँ सबकी नौकरानी ही तो बन गई हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ। हद हो गई, कितना काम करूँ मैं। जब मानसी थी तब सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी वक्त सासू माँ ने अपने कमरे से आवाज लगाई, ज्योति मेरी दवाई और चाय नहीं दी अभी तक। ज्योति चिढ़कर बोली, मुझसे नहीं होता, आप अपने बेटे से कहिए, मैं कोई काम वाली बाई नहीं हूँ। माँ ने गुस्से में मानव को आवाज दी। मानव देख रहा है, कुछ करता क्यों नहीं? मानसी को वापस बुला ले, इससे पहले कि ये घर पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो मानव भड़का, मैं उसे नहीं बुलाने वाला, वह खुद गई है तो अपने आप ही वापस आएगी। और आप चिंता मत करें माँ, थोड़ी दिनों में उसके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ उसे। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। ज्योति ने जाकर दरवाजा खोला और कुछ देर बाद उसकी तेज आवाज सुनाई दी, मानव बाहर आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या आया है। मानव तेज कदमों से बाहर आया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। तभी ज्योति ने उसे एक कागज थमाते हुए कहा, तलाक के कागज हैं, साइन करके भेजे हैं तुम्हारी पत्नी ने, अब भूख तो अपनी करनी। ज्योति ने तीखे स्वर में कहा। कागज देखते ही जैसे मानव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि मानसी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। मामला कोर्ट में गया। पहली सुनवाई में ही मानसी ने बताया कि कैसे उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मानव के वकील ने मानसी पर शब्दों में प्रहार करते हुए कहा, मैडम आपने शादी से लेकर 7 साल तक कोई शिकायत नहीं की, अचानक अब तुम्हें तकलीफ कैसे हो गई? मानसी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैंने अपनी शादी बचाने के लिए सब कहा, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा।
और इस कदम को उठाने के लिए मुझे मेरे पति और ससुराल वालों ने ही मजबूर किया है। मानव के वकील ने मानसी पर बदलचन और लापरवाह मां होने के आरोप लगाए। जो महिला खुद ही घर छोड़कर चली गई, जिसका चाल चलन ही ठीक न हो, ऐसी मां को बच्चे की कस्टडी कैसे दी जा सकती है। लेकिन मानसी ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उसने गवाह और मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जो उसके साथ हुई घरेलू हिंसा को साबित कर रहे थे। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अंश को कोर्ट में बुलाया गया। वह अपनी मां का हाथ पकड़कर अंदर आया। जज ने उसे प्यार से पूछा, बेटा आप किसके साथ रहना चाहते हो? अंश ने बिना किसी डर के से कहा, मैं अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। पापा मम्मी को बहुत मारते हैं, उन पर जोर जोर से चिल्लाते हैं। मम्मी बहुत रोती थी। मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। मानव ने अंश की यह बात सुनी तो उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर उठा। उसके केस जीतने की उम्मीदें अब न के बराबर थीं। अगली सुनवाई में नतीजा आना था। अब मानसी ने इंस्टॉलमेंट पर अपना एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था और अपने बेटे अंश के साथ वहां शिफ्ट हो गई थी। केस की अंतिम सुनवाई से ठीक एक दिन पहले मानसी के पास मानव का फोन आया। उसने फोन उठाया तो मानव ने कहा कि वह एक बार उससे मिलना चाहता है, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। मानसी ने साफ शब्दों में कहा, लेकिन मानव ने एक अंतिम बार उससे मिलने की इच्छा जताई तो मानसी उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। करीब 15 मिनट बाद मानव मानसी के घर के बाहर खड़ा था। घर के बाहर नेम प्लेट लगी थी, जिस पर मानसी का नाम लिखा था। उसने बेल बजाई तो मानसी ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने को कहा। मानव अंदर का नजारा देखकर भी हैरान था। घर भले ही छोटा सा था, लेकिन पूरी तरह से सुव्यवस्थित। घर में सभी तरह की सुविधा का सामान था। क्या बात करनी थी? मानसी ने सीधे सवाल किया। मानव को अपने स्वर में नरमी लाने की कोशिश की। मानसी मुझे तुमसे बात करनी है, बस 5 मिनट चाहता हूँ तुम्हारे। मानसी मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया कि मेरे जीवन में तुम्हारी कितनी अहमियत थी। तुम्हारे बिना घर बिखर गया है, माँ बीमार है और भाभी हर रोज झगड़ा करती हैं। और सच कहूँ तो कोर्ट में जो कुछ भी अंश ने मेरे लिए कहा, उसके बाद से मैं अपनी ही नजरों से गिर गया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है मानसी। तो मानसी ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा अब जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खराब हो गया है तो तुम्हें मेरा और अंश का ख्याल आ रहा है। नहीं मानसी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यह तलाक का मामला छोड़ दो, मेरे साथ वापस चलो। सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। और अंश के बारे में भी तो सोचो, उसे भी अपने पिता की जरूरत है। हाँ सही कहा आपने, अंश को अपने पिता की जरूरत है, लेकिन ऐसे पिता की जो उसका आदर्श बने। तुम्हारे जैसा पिता जो अपनी पत्नी का अपमान करता हो, उसे डराता हो, उसके साथ मारपीट करता हो, उसका आदर्श कभी नहीं बन सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम लोग मुझे एक और मौका दोगे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो, मानसी ने कड़ते स्वर में बोला। मौका? हर दिन तुम्हारे लिए मौका था मानो, लेकिन तुमने हर बार उसे बर्बाद किया। मानसी ने दृढ़ स्वर में कहा। माफी का सवाल तब होता है जब कोई गलती अनजाने में होती है, लेकिन तुम्हारी हर गलती जानबूझ की गई हुई थी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती मानव, और सच कहूँ तो अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है। तुम जा सकते हो। मानव ने एक अंतिम नजर अंश पर डाली और भारी मन से घर से निकल गया। औरत जब अपने साहस और आत्मसम्मान से आगे बढ़ती है तो वह न केवल अपनी कहानी बदलती है, बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। मानसी ने साबित कर दिया था कि हर इंसान को अपनी कहानी खुद लिखने का हक है।
तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर